अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा मेमन। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। MSCI ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 41 कंपनियों को स्मॉल कैप और 15 कंपनियों को फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल कर लिया है। TPL ट्रैकर की सब्सिडरी TPL कंपनी TPL मैप्स ने नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ऐप सर्विस की लॉन्चिंग का इनेकाद किया। टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने स्टॉक मार्केट को दिए गए नोटिस में बुक बिल्डिंग के एलोकेशन की तफसीलात का एलामिया जारी कर दिया। नजर डालते हैं आज की स्टॉक अपडेट्स पर। आज बरोज जुमा 11 अगस्त को स्टॉक मार्केट के 5वें तिजारती सेशन में हमने तेजी के रुझान का मुशाहिदा किया। KSE 100 इंडेक्स 616 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 48,424 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 47,808 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर के इलेक्ट्रिक, दूसरे नंबर पर OGDC, तीसरे नंबर पर लाल पीर पावर, चौथे नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम और 5वें नंबर पर वर्ल्ड कॉल कंपनीज रही। जबकि टॉप 5 एडवांसर शेयर्स में पहले नंबर पर गाजी फैब्रिक्स, दूसरे नंबर पर एस्कॉट बैंक, तीसरे नंबर पर दीवान फारूक स्पिनिंग, चौथे नंबर पर गैमन और 5वें नंबर पर यूनिकेप मुदारबा कंपनीज रही। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर ट्रस्ट मुदारबा, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान गल्फ लीजिंग, तीसरे नंबर पर लॉर्ड कैंप, चौथे नंबर पर रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल्स और 5वें नंबर पर मेट्रोपॉलिटन स्टील कंपनीज रही। टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स में पहले नंबर पर MCB ने 76 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर OGDC ने 53 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर एंग्रो ने 46 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर बैंक अल फलाह ने 43 पॉइंट्स का इजाफा किया और 5वें नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 42 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर दाऊद हरक्यूलिस ने 62 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर लॉर्ड कैंप ने 24 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर TRG ने 6 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर एंग्रो फूड्स ने 3 पॉइंट्स की गिरावट की और 5वें नंबर पर सेंचुरी पेपर बोर्ड ने 3 पॉइंट्स की गिरावट की। बात करें KSE 100 इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशियो के हवाले से, जो कि 4.60 का रहा। KSE 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज 47,968 रहा नीचे, जबकि ऊपर 48,898 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 रही और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह पर KSE 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 48,135 पर है और दूसरी सपोर्ट 47,854 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 48,691 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 48,970 पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 68.20 पर है, जो कि ऊपरी सतह पर है और मैकडी में भी ऊपरी सतह का रुझान है। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अगस्त 2023 के इंडेक्स रिव्यू का ऐलान करते हुए 56 पाकिस्तानी कंपनियों को फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स और फ्रंटियर मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल कर लिया। इससे कबल फ्रंटियर मार्केट में 2 पाकिस्तानी कंपनियां मौजूद थीं। फ्रंटियर मार्केट में 15 कंपनियों को मिलाकर यह फहरिस्त 17 कंपनियों की हो जाती है, जिनके नाम इस मुताबिक हैं: OGDC, मारी, PPL, लकी, MCB, UBL, एंग्रो, HBL, पॉल, सिस्टम, FFC, हबको, ईफर्ट, मिलेट ट्रैक्टर, बैंक अल फलाह, PSO और TRG कंपनीज इसमें शामिल हैं और फ्रंटियर मार्केट में 41 कंपनियां मौजूद हैं। याद रहे कि MSCI ने सितंबर 2021 में पाकिस्तान को डाउन रेट करके इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में रिक्लासिफाइड किया। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। टीपीएल ट्रैकर की सब्सिडरी कंपनी टीपीएल मैप्स ने नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ऐप सर्विस की लॉन्चिंग का मकामी होटल में इनेकाद किया। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं हमें ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान के अंदर। पहले 2 साल हमारा फोकस रहा था B2B या कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को टारगेट करना विद रिलेशन टू लोकेशन एंड नेविगेशन ऑप्शन। जैसे आपने बोला कि कोविड-19 के बाद कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया, वो चाहता है घर पे चीज़ें डिलीवर हों, ऑनलाइन ऑर्डरिंग बढ़ गई है, जो जहाँ पे सो दैट क्रिएट्स अ नीड फॉर एक्यूरेट एड्रेस टू डिलीवर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो वहाँ पे हम आते हैं। करंटली मार्केट के अंदर वी आर द ओनली लोकल प्लेयर दैट इज़ प्रोवाइडिंग दिस functionality to clients. Alhamdulillah, in the 2 years so far, we've seen a lot of good traction where we have seen some local and international brands come up and start utilizing our platforms such as Domino's Pakistan, KFC Pakistan, your Crave Marts of the world. हमने गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम किया है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एज वेल। और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विच इज़ एसेंशली आर लॉन्च ऑफ आर mobile app, which is a purely navigation app for consumers, so B2C clients के लिए. This is the first time that a first Pakistani product has come out in the country, which is completely made in Pakistan by Pakistanis. आज हमने आपको थोड़ा glimpse भी दिया कि हमने ये product बनाया कैसे है। जो हमारा aim है वो ये है कि इसको हम स्केल अप करें, ऑब्वियसली लुकिंग एट केटरिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तानीज़, क्योंकि हमारा ये व्यू है कि इंटरनेशनल ऑप्शंस अगर देखा जाए तो मोबिलिटी स्पेस में काफ़ी सालों से अवेलेबल हैं। गूगल यहाँ पे 10-15 साल से है, लेकिन हैज़ एनीथिंग चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एक आम आदमी फेस करता है? आई थिंक दोज हैव बिन देयर 10 years ago, जो आज भी हैं फ्रॉम अ मोबिलिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो वी आर लुकिंग टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिजिटाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन राउट्स। हमारी फर्स्ट टाइम एवर लैंडमार्क बेस्ड नेविगेशन वी विल बी कमिंग आउट एज वेल on that. We have gone out and now digitized almost and mapped out almost 95% of Pakistan. So inshallah आप लोगों की support के साथ we hope to be keep continuing and growing. देखें, आज हमने आपको अपनी टीम से मिलाया. These are all individuals that are in Pakistan. We've hired in Pakistan, working with us for the past 4-5 years. पाकिस्तान के अंदर resources बहुत हैं. I think human resources बहुत हैं. We have all the technical expertise required. I think what is needed is opportunities that उन लोगों के लिए. वो लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास opportunities नहीं होती हैं. And one of the purposes of holding this event was to bring those people in the forefront कि जिन्होंने actually product बनाया है, जो हमारे data engineers हैं, जो हमारे AI engineers हैं. And I'm very confident that this is something that hopefully other companies should also start to look at doing and promoting, and could slowly start to play some role in sort of reversing the flow जो brain drain हमने past 1-1.5-2 साल में देखा है जी। जैसे आपने कहा कि ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में इस तरह का और कोई मैप और इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो और हम देख रहे हैं कि चाइना में भी इसी तरह का है। चाइना में अपना खुद के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास यूट्यूब भी खुद का है, जो भी वो चीज़ें सॉफ्टवेयर चलाते हैं। तो मेड इन पाकिस्तान यानी आप किस तरह देख रहे हैं इसको आगे प्रमोट कितना होना चाहिए? देखिए, आई थिंक फॉर अस this is essential. We need to promote our own people, our own resources, our own products and services. अगर आप देखें किसी भी मुल्क के अंदर in order to be successful, your local economy needs to be successful first. आप बहुत मॉडल्स देख रहे हैं. अगर आप साउथ कोरिया का मॉडल देखें, over there for many years they were promoting and really supporting local businesses. You have a lot of big conglomerates, job international brands ban gaye because they were able to win locally, build the expertise, build the product, and take those expertise outside internationally in the market. And they were able to do that because they had support from the government in terms of policies, in supporting local development. And I think that's something we need to look at also doing. बात करेंगे कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से, जिनकी तफसीलात इस मुताबिक हैं। मंगल 15 अगस्त को हाई नोन लेबोरेटरी की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 2 बजे है। ट्राइपेक फिल्म्स की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 2:30 पर है।
एक्साइड फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग दोपहर 3 बजे है। अल गाजी ट्रैक्टर की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 3:15 पर है, जबकि फिलिप्स मॉरिस की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 3:30 पर है। बात करें अगर हम कंपनीज के नताइज के हवाले से, तो कंपनीज के नताइज की फहरिस्त इस हवाले से है। जुबली जनरल इंश्योरेंस की हाफ ईयर अर्निंग 5 रुपए है, जबकि लॉर्ड कैंप की हाफ ईयर अर्निंग 1 रुपए 88 पैसे है। सर्विस ग्लोबल की हाफ ईयर अर्निंग 2 रुपए 11 पैसे है। एंग्रो फूड की हाफ ईयर अर्निंग 1 रुपए 73 पैसे है। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे आज की तीसरी स्टोरी के हवाले से। बरोज जुमा 11 अगस्त को टॉपलाइन सिक्योरिटीज ने स्टॉक मार्केट को दिए गए एलामिये में सीमेंट्री ग्रुप लिमिटेड के कामयाब बुक बिल्डिंग, जिसकी स्ट्राइक प्राइस 4 रुपए 30 पैसे है, की एलोकेशन का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को 6 करोड़ 61 लाख शेयर्स अलॉट हुए। इंश्योरेंस कंपनी को 5,50,000 शेयर्स अलॉट हुए। कॉर्पोरेट बॉडीज को 1 करोड़ 41 लाख शेयर अलॉट हुए और प्रोविडेंट फंड को 18 लाख शेयर्स अलॉट हुए और ट्रैक होल्डर्स को 1 करोड़ 84 लाख शेयर्स अलॉट हुए। कंपनी की पब्लिक ऑफरिंग 17 अगस्त से 18 अगस्त तक है। नाज़रीन, अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायजा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे के इजाफे के साथ 288 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 287 रुपए 60 पैसे पर थी। बात करें अगर खाम तेल की, तो WTI क्रूड ऑयल 44 सेंट की कमी के साथ $83.33 पर बंद हुआ। सोने की कीमत इस मुताबिक है। 10 ग्राम सोना 558 रुपए की कमी के साथ 1,97,745 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 1,98,303 थी। बात करें 1 तोला सोना के हवाले से, तो 1 तोला सोना 650 रुपए के कमी के साथ 2,30,710 रुपए पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,31,360 रुपए थी। रिचर्ड बे कोयले की कीमत $109 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान तैयबा मेमन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।